हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एके क्लासेस पर। प्यारे बच्चों, इससे लास्ट वीडियो में हम आपको क्लास 12 का चैप्टर नंबर 1 संबंध एवं फलन की एक्सरसाइज 1.4 के बेसिक कॉन्सेप्ट के बच्चों 2 वीडियो आपको प्रोवाइड कर चुके थे। और आज आपका ये जो 1.4 एक्सरसाइज का बेसिक कॉन्सेप्ट का लास्ट वीडियो है, यानी कि 3 वीडियो हम आपको दे रहे हैं एक्सरसाइज 1.4 के, बिकॉज इसका जो बेसिक था वो बहुत ज़्यादा लंबा था। तो अगर मैं एक ही वीडियो में आपको प्रोवाइड कर देता तो आपको, मुझे ऐसा लगता है कि आपको कम क्लियर होता या आपको समझ में कम आता, इसीलिए मैंने उनको टुकड़ों में डिवाइड किया और हर एक कॉन्सेप्ट को मैं छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करके आपको दे दिया। आप टुकड़ों को समझिए। जो मैंने तीन पार्ट दे रहा, तीसरा पार्ट मैं आपको दे रहा हूँ, तो 2 पार्ट मैं आपको दे चुका हूँ। तो दोनों पार्टों को आपने समझ लिया होगा अच्छे से, मैं आपसे यही उम्मीद करता हूँ। और आपने नहीं भी समझा है तो प्लेलिस्ट में जाके पहले पिछले बेसिक कॉन्सेप्ट के दोनों वीडियोज को देखिए, फिर इस वीडियो को देखिएगा। बीच से मत देखिएगा वरना समझ में नहीं आएगा। देखिए, आप जानते हैं पिक्चर को अगर बीच से देखा जाता है तो यार समझ में नहीं आती है। इसी प्रकार कोई भी चीज़ हो, आप शुरू से पढ़िए, उसको शुरू से समझ के चलिए, तो आपको हर चीज़ बहुत स्मूथली और एकदम बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ चीज़ एकदम अच्छे से क्लियर होंगी। लेकिन आप बीच में कूद पड़ेंगे तो यार समझ में उस तरीके से नहीं आएगी जिस तरीके से आपको आना चाहिए। और यहाँ पर हम आपको पूरा 100% समझाना चाहते हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, अगर आपको हमारे यहाँ से मेरी खुद की हैंडराइटिंग में लिखे हुए नोट्स चाहिए, प्रैक्टिस सेट्स पेपर चाहिए क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए, मॉडल पेपर चाहिए जो मार्केट में उपलब्ध होते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चाहिए जो बोर्ड एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं, और अदर मैथ से इंपॉर्टेंट मटेरियल प्रोवाइड अगर आपको चाहिए बच्चों, अगर आपको चाहिए मुझसे, तो इसके लिए बच्चों आपको हमारा एक ग्रुप है, वो ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा, यानी आपको बैच ज्वाइन करना पड़ेगा। और बैच ज्वाइन करने की यार हमने बहुत कम फीस रखी है, सिर्फ 400 रुपये पूरे साल। इसके बाद आपको 1 भी रुपया पे नहीं करना है बच्चों। ठीक है, 400 रुपये में आपको पूरे साल इस तरीके से पढ़ाने वाला हूँ, साथ में नोट्स देने वाला हूँ, प्रैक्टिस सेट्स पेपर देने वाला हूँ, मॉडल पेपर देने वाला हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देने वाला हूँ। 80% इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वही बोर्ड एग्जाम में फंसते हैं बच्चों। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम आपको प्रोवाइड करेंगे सिर्फ और सिर्फ 400 रुपये में, या 1.5 रुपये भी पर डे आपको नहीं पड़ रहा है। पढ़ाई इतनी आसान भाषा में मैं आपको पढ़ाऊंगा और इतने कम रुपए में। देखिए, बहुत सस्ती फीस हमने रखी है। वीडियो लेक्चर्स तो हमारे फ्री हैं, क्योंकि हम यही चाहते हैं कि जितने भी हमारे यहाँ के देश के गरीब बच्चे हैं वो भी हमसे पढ़ सकें। ठीक है, ऐसा कोई ना हो कि पैसे के अभाव में पढ़े ना। तो आपके लिए हमने वीडियो लेक्चर्स फ्री रखे हैं, आप लोग वीडियो देख सकते हैं फ्री में, नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर आपको साइड में नोट्स वगैरह चाहिए, प्रैक्टिस सेट पेपर चाहिए, मॉडल पेपर चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए जो बोर्ड एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं, और हम अपने एक्सपीरियंस के आधार पर उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को एक जगह से नहीं 7 से 8 जगह से छांटते हैं। डॉक्टर हर्षरूप शर्मा, एनसीईआरटी, अजय अग्रवाल, विद्या, अनसॉल्व पेपर, प्रैक्टिस सेट्स पेपर, मॉडल पेपर, पिछले साल के पेपर, इन सभी जगह से छांटकर जो क्वेश्चंस बार बार रिपीट होते हैं और हर साल पूछे ही जाते हैं, ऐसे क्वेश्चंस को हम आपके लिए यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं बच्चों। ठीक है, और फिर उनका सॉल्यूशन भी कराते हैं। तो अगर आपको ये सारी चीज़ें चाहिए तो आप जल्दी से जल्दी हमारा बैच ज्वाइन कर लीजिए। स्क्रीन पर दिखाए गए नंबर पर आप कॉल या व्हाट्सएप के माध्यम से अधिक जानकारी भी हमसे ले सकते हैं बच्चों। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं उनके साथ वीडियो को शेयर किया करो और लाइक किया करो। ओके स्टूडेंट्स, चलिए तो बच्चों देखिए, हम आपको आज जो पढ़ाने वाले हैं वो क्या पढ़ाएंगे। देखिए, हमने लास्ट में पिछले वीडियो में हमने आपको जो है द्विआधारी संक्रिया के कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में बताया था, जिसमें मैंने आपको 2 प्रॉपर्टी पढ़ाई थी, एक आपका क्रिम्बेनवे नियम और एक आपका साहचर्य नियम। ठीक है बच्चों, आज हम बात करेंगे किसी द्विआधारी संक्रिया के लिए तत्समक अवयव। ठीक है, आइडेंटिटी एलिमेंट, किसी भी बाइनरी ऑपरेशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होते हैं उनके बारे में हम बात करने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो देखिए यहाँ पर हम लिख देते हैं, किसी द्विआधारी संक्रिया के लिए तत्समक, किसी द्विआधारी संक्रिया के लिए तत्समक अवयव। तो किसी द्विआधारी संक्रिया के लिए तत्समक अवयव क्या होता है उसके बारे में हम बच्चों आज यहाँ पे बात करेंगे। तो आप लोग देखो, चीज़ों को ध्यान से समझिएगा। जो मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ यार, उसको समझने की कोशिश कीजिएगा तो आपको 100% क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चीज़ों को जिस वे में मैं आपको लेके जाना चाहूँ उस वे में चलिएगा। ठीक है, तो देखिए, किसी भी द्विआधारी संक्रिया के लिए तत्समक अवयव होता क्या है, पहले हम उसकी बात करेंगे। ठीक है,
आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर एनी बाइनरी ऑपरेशन। तो क्या होता है देखिए समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास कोई एक द्विआधारी संक्रिया है या कोई बाइनरी ऑपरेशन है ओ मान लीजिए, ठीक है, और वो सेट ए से ए पर है, ठीक है। यहां पर मैं लिख देता हूं कि माना ओ कोई क्या है, बाइनरी ऑपरेशन है, और ये जो है सेट ए से ए पर है, ठीक है। ओ कोई बाइनरी ऑपरेशन है, एक द्विआधारी संक्रिया है, और ये सेट ए से ए पर है, ठीक है बच्चों। अगर सेट ए से एक एलिमेंट लें स्मॉल ए, और बिलोंग्स टू क्या है, ये ए है, यानी जो स्मॉल ए है वो सेट ए का एलिमेंट है, ठीक है। और एक हम तत्समक अवयव ले लेते हैं, तत्समक अवयव ले लेते हैं के, मान लीजिए कुछ भी ले सकते हैं आप, मैंने के ले लिया है, ठीक है बच्चों। और अगर मैं ए को के साथ ऑपरेट करूं इस बाइनरी ऑपरेशन द्वारा, या के को ऑपरेट करूं ए के साथ, दोनों ही स्थितियों में मुझे जो रिजल्ट है बच्चों वो ए ही मिले, दोनों ही स्थितियों में रिजल्ट क्या है, ए ही मिले, तो मैं इस के को बोलूंगा किसी द्विआधारी संक्रिया के लिए तत्समक अवयव। फिर समझ लीजिए, मेरे पास कोई एक बाइनरी ऑपरेशन है ओ, और ये सेट ए से ए पर है। इस सेट से मैंने कोई एक एलिमेंट, कोई एक अवयव ले लिया ए, स्मॉल ए, ये सेट ए से बिलोंग करता है, ठीक है बच्चों। अब मैंने इस जो स्मॉल ए एलिमेंट लिया है सेट ए से, इस ए को मैंने इस बाइनरी ऑपरेशन ओ द्वारा ऑपरेट किया के साथ, ए को ऑपरेट किया के साथ, या के को ऑपरेट किया ए के साथ। पहले ए को ऑपरेट किया के साथ, या फिर के को ऑपरेट करो ए के साथ। दोनों ही स्थितियों में मुझे फाइनली वही एलिमेंट मिला जो मैंने सेट ए से लिया था, ठीक है। ए को के साथ ऑपरेट करो या के को ओ के साथ ए के साथ ऑपरेट करो, मुझे ए ही मिल रहा है। तो ये जो एलिमेंट है, ये जो के है, इस के को हम क्या बोलते हैं, तत्समक अवयव कहेंगे, ठीक है। ए को क्या कहेंगे हम, के को क्या कहेंगे, तत्समक अवयव कहेंगे, आइडेंटिटी एलिमेंट कहेंगे बच्चों, ठीक है। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। फिर समझ लीजिए एक बार, चीजों को समझना बेहद जरूरी है। कोई भी सेट हो सकता है आपके पास, वो नेचुरल नंबर का हो, ठीक है, या होल नंबर का भी हो सकता है, या रियल नंबर का भी हो सकता है, कुछ भी, मतलब किन्हीं भी संख्याओं का सेट हो सकता है। आपको क्या करना, उस सेट से आपने कोई एक एलिमेंट लिया, और उस एलिमेंट को आपको एक ऐसे नंबर के साथ ऑपरेट करना है कि आपको वापस वही एलिमेंट मिले। चाहे आप जो आपने सेट से एलिमेंट लिया है उसको आपको किसी अन्य दूसरे एलिमेंट के साथ ऑपरेट करना है, तो आपको वही जो है एलिमेंट मिलना चाहिए जो आपने सेट ए से लिया है, या दूसरे एलिमेंट से पहले एलिमेंट को ऑपरेट करो तब भी वही एलिमेंट मिलना चाहिए। जैसे मैंने स्मॉल ए कैपिटल ए सेट से एलिमेंट ले लिया, और ए को मैंने ऑपरेट किया के साथ, या के को ऑपरेट करो ए के साथ, दोनों ही स्थितियों में ए रिजल्ट आए। ए को के साथ ऑपरेट करूं तब भी ए मिले, या के को ए के साथ ऑपरेट करूं तब भी ए ही मिले। तो इस जो दूसरा एलिमेंट है के, इसको बोलेंगे हम एक आइडेंटिटी एलिमेंट, तत्समक अवयव। क्लियर ना। ए तत्समक अवयव नहीं होगा, ए तो हमें आंसर में मिल रहा है, ए को के साथ ऑपरेट करने पर भी ए मिल रहा है, के को ए के साथ ऑपरेट करने पर भी ए मिल रहा है। तो ये जो के है वो एलिमेंट जिसको मैं ए के साथ ऑपरेट कर रहा हूं, तो मुझे एक ए मिल रहा है के साथ ऑपरेट करने पर, तो ये के को बोलेंगे हम एक तत्समक अवयव, ठीक है। अब जो तत्समक अवयव होता है वो किसी द्विआधारी संक्रिया के सापेक्ष होता है, ठीक है, किसी बाइनरी ऑपरेशन के रेस्पेक्ट में होता है तत्समक अवयव। जैसे चेक करते हैं, जैसे मान लीजिए कि अगर हम ये कहें कि प्लस के रेस्पेक्ट में तत्समक अवयव क्या होता है, प्लस के रेस्पेक्ट में, प्लस क्या है, एक द्विआधारी संक्रिया है, तो प्लस द्विआधारी संक्रिया के सापेक्ष तत्समक अवयव, ठीक है। क्या होगा,
प्लस द्विआधारी संक्रिया के सापेक्ष तत्समक क्या होगा। ऐसे हम मल्टीप्लाई यानी गुणा द्विआधारी संक्रिया के सापेक्ष निकालेंगे। तो फिलहाल हम प्लस के बारे में यहाँ पर बात कर रहे हैं बच्चों, ठीक है। देखिए जैसे अब मैं ये कहूँगा प्लस द्विआधारी संक्रिया के सापेक्ष तत्समक अवयव क्या है। तो देखिए प्लस के साथ में जो द्विआधारी संख्या के सापेक्ष में तत्समक अवयव होता है वो होता है जीरो होता है। क्या होता है? जीरो। जीरो क्यों होता है वो आप समझिए। जैसे मान लीजिए मेरे पास कोई सेट है, ठीक है, ए, और मैंने ए से मान लीजिए एक एलिमेंट ले लिया स्मॉल ए, बिलोंग्स टू ए है, मैंने स्मॉल ए सेट ए से एलिमेंट ले लिया। अब तो मुझे ऐसा कोई नंबर बताओ जो ए के साथ ऑपरेट करूं या उस ए के साथ उस नंबर को ऑपरेट करूं या उस नंबर के साथ ए को ऑपरेट करूं, दोनों ही स्थितियों में मुझे ए ही रिजल्ट मिले। ऐसा कौन सा वो नंबर है, ऐसा कौन सा वो एलिमेंट है, वही तत्समक अवयव होगा। तो देखिए यहां पर मैं आपको बताऊं क्या होता है। जैसे मान लीजिए ए है, ए को मैंने ऑपरेट किया किसके साथ में? जीरो के साथ में, यानी ए को प्लस संक्रिया है, ए को मैं ऐड करूंगा जीरो के साथ या जीरो को ऐड करूंगा मैं ए के साथ। दोनों ही स्थितियों में मुझे जो रिजल्ट है वो ए आएगा या नहीं आएगा? देखो नहीं तो ए में अगर मैं जीरो को प्लस करूंगा तब भी मुझे ए ही मिलेगा, या जीरो में अगर मैं ए को प्लस करूंगा तब भी मुझे ए ही मिलेगा। वही तो शर्त है। देखो ए को ऑपरेट करो कि अब ओ क्या है? एक बाइनरी ऑपरेशन, ओ की जगह प्लस माइनस मल्टीप्लाई कुछ भी आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर फिलहाल प्लस आया है, तो ए को के के साथ ऑपरेट करो या के को ओ के साथ ए के साथ ऑपरेट करो, दोनों ही स्थितियों में ये ए मिल रहा है, यानी वो एलिमेंट मिल रहा है जो सेट ए से हमने लिया है। तो ऐसे देखो हमने कैपिटल ए से स्मॉल ए एलिमेंट ले लिया, तो स्मॉल ए को जीरो के साथ प्लस करो या जीरो को स्मॉल ए के साथ प्लस करो, दोनों ही स्थितियों में रिजल्ट क्या मिल रहा है? ए मिल रहा है। तो ये जो जीरो है यहाँ पर क्या था? के, बट यहाँ पे ये जो जीरो है इस जीरो को ही बोलेंगे। जीरो क्या हुआ? ये जो जीरो है, जीरो को हम बोलते हैं तत्समक अवयव। जीरो को हम क्या बोलते हैं? तत्समक अवयव बोलते हैं, आइडेंटिटी एलिमेंट बोलते हैं बच्चों। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। तो प्लस द्विआधारी संक्रिया के लिए तत्समक अवयव क्या होता है? जीरो होता है। क्यों? क्योंकि जीरो को किसी भी नंबर के साथ प्लस करो वापस हमें वही नंबर मिलता है। तो जीरो एक तत्समक अवयव है, ना कि ए को मत बोलिएगा। ए को तो हम प्लस कर रहे हैं जीरो के साथ और जीरो को प्लस करना है ए के साथ, तो हमें तो ए तो मिल रहा है। तो ऐसा नंबर कौन सा है जिसे मैं ए के साथ प्लस करूं या उस नंबर के साथ ए को प्लस करूं वापस ए ही मिले? ऐसा कौन सा नंबर है? तो वो है जीरो। जीरो ऐसा अवयव है जिसे ए के साथ प्लस करो या जीरो को ए के साथ प्लस करो फाइनली ए ही मिलेगा। या जीरो को किसी भी अवयव के साथ आप प्लस करिए, जीरो को आप किसी भी अवयव के साथ प्लस कीजिए, आपको वापस वही नंबर मिलेगा। तो जीरो क्या हो जाएगा? एक तत्समक अवयव हो जाएगा। क्लियर? आप और भी कोई एलिमेंट ले सकते हैं, 5 को प्लस करो जीरो के साथ तब भी आपको 5 मिलेगा, या जीरो को प्लस करो 5 के साथ तब भी आपको 5 ही मिलेगा। तो ये जीरो क्या है? एक तत्समक अवयव है। किसके लिए? प्लस द्विआधारी संक्रिया के लिए। प्लस के लिए हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, माइनस के लिए ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा समझ लीजिए। तो फिलहाल आप यहाँ पे एक चीज डाल नोट लिख लीजिएगा कि प्लस, नोट डाल के लिख लीजिएगा फिलहाल, प्लस द्विआधारी संक्रिया के लिए तत्समक अवयव, तत्समक अवयव जीरो, क्या? जीरो होता है, जीरो होता है। ठीक है, ये आपको लिख देना नोट डाल के। प्लस के लिए तत्समक अवयव क्या होता है? जीरो। क्यों? क्योंकि जीरो को किसी के साथ भी प्लस करो वापस हमें वही नंबर मिलता है, इसलिए जीरो एक तत्समक अवयव है। ठीक है, तो आपको ये कंडीशन ध्यान रखनी है कि तत्समक अवयव कब पहचानेंगे हम? जब किसी एलिमेंट को किसी दूसरे एलिमेंट के साथ ऑपरेट करो या दूसरे एलिमेंट को पहले एलिमेंट के साथ ऑपरेट करो, फाइनली हमें पहला ही एलिमेंट मिले, तो उस दूसरे एलिमेंट को हम बोलते हैं एक तत्समक अवयव, एक आइडेंटिटी एलिमेंट। तो प्लस के लिए तत्समक अवयव क्या हो गया? जीरो हो गया, क्योंकि जीरो को किसी के साथ प्लस करो वापस हमें वही एलिमेंट मिलता है। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब क्या सभी सेटों के लिए
जीरो एक तत्समक अवयव है तो सभी सेटों के लिए नहीं है। ठीक है, ये डिपेंड करता है उसकी बनावट के ऊपर। जैसे मान लीजिए अभी ये मैं हटा दूं या फिर इधर समझ लीजिए आप। जैसे अगर हम ये बात करें समुच्चय है, समुच्चय मान लीजिए a बराबर क्या है, n है। n क्या है, प्राकृतिक संख्याएं। तो अब के हमारे पास जो सेट है वो प्राकृतिक संख्याओं का सेट है। ठीक है, अब अगर मैं ये बात करूं क्या प्लस प्राकृतिक संख्याओं के लिए एक द्विआधारी संक्रिया होता है, तो होता है। हम पीछे पढ़ के आए हैं लास्ट वीडियो में कि जो प्लस होता है, या पहले वीडियो में मैंने आपको बताया, जो प्लस होता है वो नेचुरल नंबर पर एक बाइनरी ऑपरेशन होता है, जो कि किन्हीं भी दो नेचुरल नंबर को ऐड करो हमें वापस नेचुरल नंबर ही मिलता है। तो प्लस क्या हो गया, प्लस एक बाइनरी ऑपरेशन होता है प्राकृतिक संख्या के लिए। लेकिन और प्लस के लिए जो तत्समक अवयव होता है वो जीरो होता है। तो क्या नेचुरल नंबर अपने अंदर तत्समक अवयव को रखेगा प्लस के लिए, ये चेक करते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पर अगर मैं आपसे ये कहूँ कि n के लिए द्विआधारी संक्रिया प्लस होती है। ठीक है, होती है या नहीं होती है, बिल्कुल होती है भाई। प्राकृतिक संख्याओं के लिए प्लस एक द्विआधारी संक्रिया है, और प्लस के लिए तत्समक अवयव क्या होता है, तत्समक अवयव जीरो होता है या नहीं होता है, बिल्कुल होता है। लेकिन क्या जीरो n के अंदर होता है, जीरो n के अंदर नहीं होता है, क्योंकि जो n नंबर होते हैं, जो प्राकृतिक संख्या होती हैं, वो 1 से स्टार्ट होती हैं, +1 +2 +3 +4 एंड डॉट इनफाइनाइट। तो n के लिए प्राकृतिक संख्या के लिए द्विआधारी संक्रिया क्या है, प्लस है, और प्लस के लिए तत्समक अवयव क्या होता है, जीरो होता है। लेकिन जीरो डज नॉट बिलोंग्स टू n, जीरो n के अंदर नहीं होता है। तो हम यहाँ पर ये कहेंगे कि जो प्राकृतिक संख्याएं हैं वो तत्समक अवयव को अपने अंदर नहीं रखती हैं। भाई प्राकृतिक जो संख्या हैं वो प्लस द्विआधारी संक्रिया के सापेक्ष तत्समक अवयव को अपने अंदर नहीं रखती हैं। नहीं तो देख लीजिए आप, प्राकृतिक जो संख्या होती हैं प्लस द्विआधारी संक्रिया के सापेक्ष तत्समक अवयव को, तत्समक अवयव क्या है प्लस संक्रिया के लिए, जीरो, तो जीरो को अपने अंदर रखती हैं क्या, नहीं रखती हैं, क्योंकि जीरो प्राकृतिक संख्या के अंदर होता ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर आप ये लिख सकते हैं कि क्या लिख देंगे आप यहाँ पर बच्चों, आप यहाँ पर लिखेंगे कि n प्लस द्विआधारी संक्रिया के सापेक्ष तत्समक अवयव शून्य को अपने अंदर नहीं रखता है। ठीक है, प्लस जो होता है, जो n जो होता है, समुच्चय जो n होता है वो प्लस द्विआधारी संक्रिया के सापेक्ष तत्समक अवयव जीरो को अपने अंदर नहीं रखता है, क्योंकि जो जीरो होता है वो n के अंदर नहीं होता है। जो जीरो होता है वो प्राकृतिक संख्याओं का अवयव नहीं होता है। हाँ, अगर जीरो प्राकृतिक संख्याओं के अंदर होता तो हम ये कहते कि जीरो जो होता है वो प्लस द्विआधारी संक्रिया के सापेक्ष n के अंदर होता है, तो n प्लस द्विआधारी संक्रिया के सापेक्ष उसको अपने अंदर रखता, लेकिन जीरो n के अंदर होता ही नहीं है। ठीक है, अगर हम ये बात करें ऐसे ही, क्या रियल नंबर जो होता है, रियल नंबर प्लस द्विआधारी संक्रिया के सापेक्ष तत्समक अवयव को अपने अंदर रखता है, तो हमेशा ये बात दिमाग में नोट कर लीजिए कि प्लस द्विआधारी संक्रिया के लिए तत्समक अवयव जीरो होता है। तो अभी तो ये हमने चेक किया n पर, ये हमने किस पर चेक किया, n पर चेक किया। n जो होता है प्लस द्विआधारी संक्रिया के सापेक्ष तत्समक अवयव को अपने अंदर नहीं रखता है। अगर हम ये बात करें कि n के बाद और भी कोई चेक कर लो सेट, मान लीजिए सेट है कोई r है, रियल नंबर का सेट है, रियल नंबर वास्तविक संख्याओं का ये सेट है, तो क्या वास्तविक संख्याएं प्लस द्विआधारी संक्रिया के सापेक्ष
तत्समक अवयव को अपने अंदर रखेंगी, तो ये डिपेंड करेगा उसकी बनावट के ऊपर कि रियल नंबर के अंदर कौन कौन से नंबर आते हैं। तो भाई प्लस द्विआधारी संक्रिया के तत्समक अवयव क्या है, वो तो है भाई 0 है। तो क्या 0 बिलोंग्स टू आर होता है? ऑफ कोर्स होता है। 0 जो है वो रियल नंबर के अंदर होता है, तो 0 जो रियल नंबर होगा वो प्लस द्विआधारी संक्रिया के सापेक्ष तत्समक अवयव को अपने अंदर रखता है, क्योंकि 0 रियल नंबर के अंदर होता है ना। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे आर प्लस बाइनरी ऑपरेशन के रेस्पेक्ट में, यानी सापेक्ष तत्समक अवयव यानी आइडेंटिटी एलिमेंट को अपने अंदर रखता है। क्यों रखता है? क्योंकि 0 बिलोंग्स टू आर होता है, 0 आर के अंदर होता है। जितने भी रियल नंबर होते हैं उसमें 0 जरूर आता है, 0 एक रियल नंबर है। लेकिन यहां पर 0 n के अंदर नहीं होता है, क्योंकि 0 एक प्राकृतिक संख्या नहीं है, इसलिए जो n था वो प्लस द्विआधारी संक्रिया के सापेक्ष तत्समक अवयव 0 को नहीं रखता था। पर जो रियल नंबर है उसके अंदर 0 आता है, तो जो रियल नंबर होता है, जो r है, वो यानी जो वास्तविक संख्या है, वो प्लस द्विआधारी संक्रिया के सापेक्ष तत्समक अवयव को अपने अंदर रखती हैं, क्योंकि 0 उसके अंदर होता है। ऐसी अगर मैं बात करूं इंटीजर की, इंटीजर पूर्णांक, तो एक पूर्णांक के अंदर 0 आता है, पूर्णांक के अंदर 0 आता है, तो 0 बिलोंग्स टू i होता है, 0 पूर्णांक के अंदर आता है, तो पूर्णांक जो समुच्चय होगा वो भी प्लस द्विआधारी संक्रिया के सापेक्ष तत्समक अवयव को अपने अंदर रखेगा। ठीक है, ऐसी अगर मैं आपसे ये बात करूं कि रियल नंबर ले लिया, पूर्णांक ले लिया, परमेय ले लीजिए आप, परमेय संख्याएं, तो परमेय संख्याओं में भी 0 आता है, 0 एक परमेय संख्या है, क्योंकि इसको हम 0/1 की फॉर्म में लिख सकते हैं, तो 0 एक परमेय संख्या है। तो परमेय संख्या भी प्लस द्विआधारी संक्रिया के सापेक्ष तत्समक अवयव को अपने अंदर रखती हैं। अब हमेशा जब भी कभी प्लस द्विआधारी संक्रिया का नाम लिया जाएगा, उसके सापेक्ष अगर तत्समक अवयव पूछेगा तो हमेशा 0 ही लिया जाएगा, क्योंकि 0 को किसी के साथ भी ऐड करो हमेशा वही नंबर मिलता है इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो आपको ये क्लियर हो गया कि कौन कौन से समुच्चय प्लस द्विआधारी संक्रिया के सापेक्ष तत्समक अवयव को अपने अंदर रखते हैं। तो सिर्फ नेचुरल नंबर नहीं रखता है, नेचुरल नंबर के अंदर 0 नहीं होता है, इसीलिए यह है प्लस द्विआधारी संक्रिया के सापेक्ष तत्समक अवयव 0 को अपने अंदर नहीं रखता है। रियल नंबर रखता है, इंटीजर रखता है, होल नंबर भी रखता है, क्योंकि होल नंबर के अंदर भी 0 आता है। ठीक है, तो ये सब सेट रखते हैं। सिर्फ एक नेचुरल नंबर ऐसा सेट है जो 0 प्लस द्विआधारी संक्रिया के सापेक्ष तत्समक अवयव 0 को अपने अंदर नहीं रखता है। और प्लस के लिए तत्समक अवयव क्या होता है? हमेशा 0 होता है। क्यों होता है? क्योंकि 0 को किसी के साथ भी प्लस करो हमेशा वही नंबर मिलता है। ठीक है, अन्य कोई नंबर मिलता है मतलब 0 नहीं मिलता है, तो 0 एक तत्समक अवयव है। क्लियर? ये बात आपको यहाँ पे क्लियर हो गई। चलिए अब बात करेंगे बच्चों अगले टॉपिक के ऊपर। अब बात करेंगे बच्चों गुणा के लिए। गुणा के लिए तत्समक अवयव। अब भाई गुणा के लिए तत्समक अवयव क्या होता है? गुणा मतलब ये समझ रहे हैं, गुणा मल्टीप्लाई। गुणा के लिए जैसे प्लस के लिए तत्समक अवयव क्या था? 0 था, क्योंकि 0 को किसी के साथ भी प्लस करो हमें वापस वही नंबर मिलता था, तो इसीलिए वह 0 जो था वो प्लस के लिए तत्समक अवयव था। ऐसे ही अब आपको गुणा के लिए देखना है कि गुणा के लिए तत्समक अवयव क्या है। मतलब कि आप कोई एक ऐसा एलिमेंट बताओ जिसको किसी नंबर के साथ गुणा करो वापस हमें वही नंबर मिले, तो गुणा के लिए वही एक तत्समक अवयव होगा। तो ऐसा होता है बच्चों 1। क्या होता है? 1। क्योंकि देख लीजिए आप किसी को भी अगर आपने कोई एक एलिमेंट ले लिया, मान लीजिए एक सेट है ए, और इस सेट ए से आपने एक एलिमेंट ले लिया, क्या? स्मॉल ए। अब स्मॉल ए के साथ बात हो रही है गुणा की, तो यहां पे बाइनरी ऑपरेशन क्या आ जाएगा? गुणा। तो गुणा ए के साथ मैं किससे गुणा करूं कि वापस मुझे ए ही मिले? वहां पर क्या था? प्लस था, तो ए के साथ में किसको प्लस करूं वापस मुझे
ए ही मिले तो 0 को प्लस करो तभी तो ए मिलेगा, या 0 के साथ में किसको प्लस करूं कि वापस मुझे ए ही मिले तो तब भी ये मिल रहा है, तो 0 एक तत्समक अवयव था। ऐसे यहाँ गुणा की बात हो रही है तो यहाँ प्लस की जगह क्या आ जाएगा, सिर्फ गुणा आ जाएगा। तो ए के साथ मैं किससे गुणा करूं, अब यहाँ गुणा की बात होंगी क्योंकि गुणा बाइनरी ऑपरेशन की बात कर रहे हैं, मल्टीप्लाई बाइनरी ऑपरेशन, गुणा द्विआधारी संक्रिया की बात कर रहे हैं। जब हम वहां पे प्लस द्विआधारी संक्रिया की बात कर रहे थे तो यहाँ पर गुणा की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ए के साथ में किस नंबर से गुणा करूं कि वापस मुझे ए ही मिले, तो आप इसमें गुणा कीजिए 1 से। ए का गुणा 1 में करेंगे तब भी आपको ए ही मिलेगा, या 1 का गुणा आप ए में करिए तब भी आपको ए ही मिलेगा। तो ये वही कंडीशन तो हो गई कि ए को ऑपरेट करो के एलिमेंट के साथ या के को ऑपरेट करो ए एलिमेंट के साथ, दोनों ही स्थितियों में आपको क्या मिल रहा है, ए मिल रहा है। तो ये जो के है ये क्या होगा, एक तत्समक अवयव होगा, और ये जो ओ है ये क्या है, एक ऑपरेशन है, और ऑपरेशन प्लस भी हो सकता है मल्टीप्लाई भी हो सकता है। तो प्लस तो हमने चेक कर लिया, अब हम फिलहाल यहाँ पे ओ की जगह क्या लेके चल रहे हैं, मल्टीप्लाई लेके चल रहे हैं। ओ क्या है, ऑपरेशन क्या है, बाइनरी ऑपरेशन क्या लेके चल रहे हैं अब हम, मल्टीप्लाई। पहले बाइनरी ऑपरेशन क्या था, प्लस था, अब क्या है, मल्टीप्लाई है, ठीक है। तो ए के साथ हम किसका मल्टीप्लाई करें कि हमें वापस ए ही मिले, तो ए के साथ आप 1 का मल्टीप्लाई कीजिए तो वापस आपको ए ही मिलेगा। लेकिन क्या आप इसका उल्टा करेंगे, क्या 1 का अगर ए के साथ करेंगे तब भी मिलेगा, यस मिलेगा। तो दोनों ही स्थितियों में मुझे ए मिल रहा है। ये क्यों मिल रहा है, ये ऐसा कौन सा नंबर है जिसका मैंने ए के साथ मल्टीप्लाई किया ए ही मिला, ऐसा ये कौन सा नंबर है, तो ये 1 है, ये 1 है। 1 का मैंने ए के साथ किया या ए का मैंने 1 के साथ किया, दोनों ही स्थितियों में मुझे ए मिला, तो ऐसा नंबर 1 है जिसका किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करो वापस हमें वही नंबर मिलता है, तो ऐसा नंबर 1 होता है। तो 1 क्या हो गया, 1 जो हो गया गुणा संक्रिया के लिए एक तत्समक अवयव हो गया, समझे। जैसे और भी आपको ये एलिमेंट लीजिए 5 2 ले लीजिए, 2 का मल्टीप्लाई आप 1 के साथ कीजिए तब भी 2 मिलेगा, या 1 का मल्टीप्लाई आप 2 के साथ कीजिए तब भी 2 मिलेगा। तो ये जो 1 है ये होगा तत्समक अवयव, किसके लिए, गुणा के लिए, प्लस के लिए नहीं होगा 1। क्योंकि देखिए आप जो है 2 के साथ 1 को प्लस करो तब क्या मिल रहा है, 2 मिलना चाहिए, लेकिन 2 तो नहीं मिल रहा, 3 मिल रहा है। ये तो यही कहानी फेल हो गई, जिसके साथ प्लस कर रहे हैं वही नंबर मिलना चाहिए। यहां पर ए के साथ हमने प्लस किया था तो हमें ए ही मिला था, हाँ अगर 2 के साथ आप 0 को प्लस करेंगे तो 2 ही मिलेगा, वही नंबर मिलना चाहिए, वही। ऐसे ही यहां पर हम 2 के साथ किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 2 ही मिले तो 1 का कर दो। अब इसका उल्टा भी चेक करो, क्या 1 का 2 के साथ करेंगे तब भी 2 मिलेगा, हाँ मिलेगा, तो फिर ठीक है। तो ये 1 क्या हो गया, 1 एक तत्समक अवयव है। तो यहां पर आप नोट डाल के एक बात लिखेंगे कि गुणा के लिए, गुणा के लिए तत्समक अवयव 1 होता है। तो एक ये नोट डाल आपने लिख लिया, और एक अपने पिछले नोट लिखा होगा, प्लस के लिए तत्समक अवयव क्या होता है, 0 होता है, गुणा के लिए तत्समक अवयव क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। अब आप ये बात करें कि कौन कौन से समुच्चय गुणा संक्रिया के लिए तत्समक अवयव को अपने अंदर रखते हैं। तो 1 अगर हम बात करें नेचुरल नंबर में, फिलहाल आपको ये चीज तो क्लियर हो गई ना। अगर आपको यहाँ कोई प्रॉब्लम हो तो बता दीजिएगा, ठीक है, बाय कमेंट। लेकिन फिर मैं एक और एग्जांपल दे देता हूँ, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना है, आपको कोई भी एलिमेंट देना है, वो सेट ए का होना चाहिए। बात ये है, आपने कोई एलिमेंट ले लिया सेट ए से, मान लीजिए आपने सेट ए से एलिमेंट ले लिया 6। अब मैं 6 को किसके साथ गुणा करूं, अब यार मैं गुणा ही क्यों कर रहा हूं, क्योंकि गुणा संक्रिया की बात चल रही है। पहले हम यार प्लस ही क्यों कर रहे थे, क्योंकि प्लस संक्रिया की बात चल रही थी। अभी हम गुणा ही क्यों कर रहे हैं बार बार, क्योंकि यार गुणा संक्रिया के लिए तत्समक अवयव की बात कर रहे हैं, गुणा संक्रिया के लिए। तो मैं 6 के साथ किससे गुणा करूं कि मुझे वापस 6 ही मिले, तो भाई 6 के साथ आप 1 से गुणा करेंगे तभी तो आपको वापस 6 ही मिलेगा। अब इसका उल्टा भी चेक करो, 6 का गुणा किया 1 के साथ, अब उल्टा करो, 1 का गुणा करो 6 के साथ तब भी 6 ही मिलना चाहिए, तो 1 का गुणा 6 के साथ करेंगे तब भी तो 6 ही मिलेगा। तो ये जो है ये तत्समक अवयव हो गया, ऐसा नंबर जिसका किसी के साथ भी गुणा करो वापस हमें वही नंबर मिले, तो उसी को हम बोलते हैं तत्समक अवयव। तो ये 1 नंबर है, 1 का मैंने 6 के साथ मल्टीप्लाई किया वापस मुझे 6 ही मिला, तो इस 1 को मैं कहूंगा तत्समक अवयव, ठीक है। तो ये जो 1 है ये होगा तत्समक अवयव, आइडेंटिटी एलिमेंट
फॉर बाइनरी ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई के लिए, गुणा के लिए तत्समक अवयव होगा। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो मैंने नोट डाल के लिख दिया, ऐसी प्लस वाले भी मैंने आपको लिखा है, तो ये आपको याद करने हैं। और याद क्या, मैं आपको देखिए हर चीज क्लियर समझा भी रहा हूं कि क्यों है ये तत्समक अवयव, क्योंकि 1 का किसी भी नंबर के साथ आप मल्टीप्लाई कीजिए, हमें वही नंबर मिलता है, तो ये एक तत्समक अवयव है। ऐसे हम 0 को किसी भी नंबर के साथ ऐड कर रहे थे, वापस हमें वही नंबर मिल रहा था, इसलिए 0 एक तत्समक अवयव था। किसके लिए? ऐड के लिए, प्लस के लिए, प्लस बाइनरी ऑपरेशन के लिए। बट यहाँ मल्टीप्लाई की बात हो रही है, तो मल्टीप्लाई करेंगे और आप ऐसा नंबर देखो कि किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें, हमें वापस वही नंबर मिले, तो वह एक तत्समक अवयव होगा 1, क्योंकि 1 का किसी के साथ भी मल्टीप्लाई करो, हमें वापस वही नंबर मिलता है। तो 1 एक तत्समक अवयव है। किसके लिए? गुणा संक्रिया के लिए, प्लस के लिए नहीं होगा। प्लस के लिए वो नंबर नहीं मिल रहा था, मैंने अभी आपको देखो यहाँ पे बताया था। 2 के साथ अगर मैं 1 को प्लस करूंगा, वापस मुझे 2 का मिल रहा है, 3 मिल रहा है। तो प्लस द्विआधारी संक्रिया के लिए 1 तत्समक अवयव नहीं हो सकता है। ठीक है, ऐसे यहाँ पर अगर मैं आता हूँ गुणा के लिए 0 तत्समक अवयव क्यों नहीं है? क्योंकि 6 के साथ मैं 0 गुणा करूंगा, मुझे 6 का मिलेगा, 0 मिलेगा। तो गुणा के लिए 0 तत्समक अवयव नहीं है, समझे? तो प्लस के लिए तत्समक अवयव क्या हो गया? 0, और गुणा के लिए तत्समक अवयव क्या हो गया? 1। ठीक है, तो आपको ये नोट आके मैंने लिखा दिए। अब अगर मैं ये बात करूं कि यार कौन कौन से समुच्चय तत्समक अवयव को अपने अंदर रखते हैं, तो ये डिपेंड करता है उनकी बनावट के ऊपर। जैसे n की बात करूं, ये सेट है n का, नेचुरल नंबर का। नेचुरल नंबर में कौन कौन आते हैं? 1 2 3 डॉट डॉट इन्फिनाइट। तो क्या गुणा संक्रिया के लिए, संक्रिया कौन सी है? संक्रिया क्या है? गुणा। तो गुणा संक्रिया के लिए नेचुरल नंबर जो होते हैं वो क्या तत्समक अवयव को अपने अंदर रखते हैं? तो आप पहले मुझे ये बताइए, गुणा संक्रिया के लिए तत्समक अवयव होता क्या है? कि सर गुणा संक्रिया के लिए तत्समक अवयव 1 होता है। क्या होता है? 1 होता है। तो क्या 1 सेट n के अंदर है? तो ऑफकोर्स है, तो रखता है भाई। सेट n के अंदर प्राकृतिक संख्याओं के अंदर 1 होता है, और 1 गुणा संक्रिया के लिए तत्समक अवयव है, और 1 उसके अंदर होता है। तो जो सेट n है वो गुणा संक्रिया के सापेक्ष तत्समक अवयव को अपने अंदर रखता है। आप लिख भी सकते हैं कि n गुणा संक्रिया के सापेक्ष तत्समक अवयव 1 को अपने अंदर रखता है। ठीक है, ऐसे ही अगर बात करूं मैं रियल नंबर के लिए, तो रियल में कौन आते हैं भाई? 0 आता है, प्लस माइनस 1 आता है, प्लस माइनस 2 आता है, 0.5, बहुत सारे नंबर आते हैं। बस रूट के अंदर नेगेटिव नंबर नहीं आता रियल के अंदर। तो गुणा के लिए तत्समक अवयव क्या होता है? गुणा के लिए तत्समक अवयव 1 होता है। तो 1 तो रियल नंबर के अंदर होता है ना, बस। तो रियल नंबर भी गुणा संक्रिया के सापेक्ष तत्समक अवयव को अपने अंदर रखता है। इंटीजर के अंदर भी 1 आता है। तो इंटीजर यानी आई भी गुणा संक्रिया के सापेक्ष तत्समक अवयव को अपने अंदर रखता है। ठीक है, तो इस तरीके से आई आपको क्लियर हो रहा होगा कि सारी चीजें क्यों हो रही हैं, कैसे हम बता रहे हैं। आपको ये चीजें बस समझनी है, जैसे एक्सरसाइज करेंगे सारी चीजें धड़ल्ले से खत्म होंगी, टेंशन मत लीजिएगा। बस जो मैं समझा रहा हूँ वो समझिए। तत्समक अवयव जो रियल नंबर है वो गुणा संक्रिया के सापेक्ष तत्समक अवयव को अपने अंदर क्यों रखता है? क्योंकि रियल नंबर के अंदर 1 होता है, इसलिए। क्योंकि 1 बिलोंग्स टू r होता है। ठीक है, क्योंकि 1 बिलोंग्स टू n होता है, क्योंकि 1 बिलोंग्स टू i होता है, क्योंकि 1 बिलोंग्स टू होल नंबर होता है। इसीलिए 1 होल नंबर में भी होता है, 1 रियल नंबर में भी होता है, 1 नेचुरल नंबर में भी होता है। इसीलिए ये गुणा संक्रिया के सापेक्ष तत्समक अवयव को अपने अंदर रखते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये आपका यहाँ पे एक टॉपिक क्लियर। अगर आपसे ये कह देता बच्चों कि जो है ये हमने प्लस के लिए चेक किया यहाँ पर और मल्टीप्लाई के लिए चेक किया, भाई 2 संक्रियाओं के लिए चेक किया, लेकिन 2 संक्रिया अभी और रह गई, क्योंकि 4 संक्रिया हमने पढ़ी अभी तक, प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड। तो प्लस और मल्टीप्लाई के लिए तत्समक अवयव तो था, प्लस के लिए तत्समक अवयव 1 था, 0 था, और गुणा के लिए तत्समक अवयव 1 था। लेकिन यार माइनस और डिवाइड तो रह ही गए, क्या इनके लिए कोई तत्समक अवयव नहीं होता है? तो नहीं। यहाँ आप नोट डाल के ये बात भी लिख लीजिएगा, मैं अभी लिखा देता हूँ कि माइनस और डिवाइड के लिए कोई तत्समक अवयव नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पर आप लिख लीजिएगा, नोट डाल के लिख दीजिएगा। 4 संक्रियाओं में से सिर्फ प्लस और मल्टीप्लाई इनके लिए तत्समक अवयव होता है। प्लस के लिए 0 और मल्टीप्लाई के लिए 1, लेकिन माइनस और डिवाइड के लिए, माइनस तथा
डिवाइड, माइनस तथा डिवाइड के लिए कोई तत्समक अवयव नहीं होता है। अब ऐसा क्यों भाई, इनसे क्या दुश्मनी है, इनसे क्यों नहीं होता है? तो ये भी समझ लीजिए, हमें सिर्फ एक ही डेफिनेशन का यूज करना है। ए को ऑपरेट करो के साथ, के को ऑपरेट करो ए के साथ, दोनों ही स्थितियों में अगर हमें ए मिल जाता है तो वह एक तत्समक अवयव होगा के, चाहे फिर वो कोई भी सेट हो। तो यहां कोई भी बाइनरी ऑपरेशन हो, जो कि बाइनरी ऑपरेशन के सापेक्ष ही कोई तत्समक अवयव होता है, मैंने भी आपको बताया था। तो अब देखिए, आप कोई भी सेट ले लीजिए, जैसे मान लीजिए मैंने 2 ले लिया, 2 में से बात कर रहे हैं माइनस संक्रिया की, तो 2 में से मैं क्या घटाऊं कि मुझे 2 ही मिले? तो भाई 2 में से आप जो है क्या घटाएं कि 2 ही मिले? तो 2 में से 0 घटा दो, 2 ही मिलेगा। भाई 2 में से 0 घटा रहे हैं तो 2 ही मिल रहा है, लेकिन क्या इसका उल्टा भी सत्य है? मतलब कैसे कि 0 में से अगर हम 2 घटाएंगे तब भी हमें 2 मिलेगा, तब 2 नहीं मिलेगा साहब, तब हमें -2 मिलेगा। तो इसीलिए ये इसके वापस बराबर नहीं मिलेगा। तो ये वाली बात तो सत्य है कि 2 में से 0 घटा रहे हैं तो 2 मिल रहा है, लेकिन 0 में से 2 घटा रहे हैं तो वापस 2 नहीं मिल रहा है। जबकि हमने पीछे जो प्लस के लिए और मल्टीप्लाई के लिए चेक किया था वहां सत्य था, क्योंकि देखो 2 को 0 के साथ प्लस करो तब भी 2, या 0 को 2 के साथ प्लस करो तब भी 2, इधर से भी 2, या 2 के साथ 1 का मल्टीप्लाई करो तब भी 2, और 1 के साथ 2 का मल्टीप्लाई करो तब भी 2। लेकिन 2 में से अगर 1 को घटाएं, 2 में से अगर हम 0 को घटा रहे हैं तो 2 मिल रहा है, लेकिन 0 में से अगर 2 को घटा रहे हैं तो -2 नहीं मिल रहा है, और +2 नहीं मिल रहा है, -2 मिल रहा है। इसलिए गुणा के लिए कोई तत्समक अवयव नहीं है भाई, क्योंकि कोई ऐसा नंबर है ही नहीं कि कोई एक ऐसा नंबर है ही नहीं जिसे किसी दूसरे नंबर से घटाएं या पहले नंबर से दूसरे नंबर को घटाएं, दोनों स्थितियों में रिजल्ट सेम मिले, ऐसा है ही नहीं। इसलिए माइनस के लिए कोई तत्समक अवयव नहीं है। कोई और ले लीजिए, आप a में से घटाएंगे 0 को तो आपको a मिलेगा, सही बात है, लेकिन 0 में से अगर a को घटाएंगे तो आपको a नहीं -a मिलेगा। इसलिए माइनस के लिए कोई तत्समक अवयव होता ही नहीं है, क्योंकि वो इस परिभाषा का पालन करता ही नहीं है। ऐसे डिवाइड के लिए भी आप बात कर सकते हैं, आप 2 में किससे डिवाइड करें कि आपको 2 ही मिले, तो भाई 2 में आप डिवाइड कर दो 1 से तो आपको 2 ही मिलेगा, बिल्कुल सही बात है साहब। लेकिन इसका उल्टा चेक करो कि 1 में अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें वापस 2 मिलेगा, नहीं 0.5 मिलेगा। 1 में आप 2 से डिवाइड करेंगे तो 0.5 आता है, ना कि 2 आएगा प्यारे। इसलिए डिवाइड संक्रिया के लिए कोई तत्समक अवयव नहीं होता है, इसलिए माइनस संक्रिया के लिए कोई तत्समक अवयव नहीं होता है, क्योंकि ये इस शर्त का तो पालन कर रहे हैं लेकिन इस शर्त का पालन नहीं कर रहे हैं। जबकि शर्त ये है कि ए को ऑपरेट करो के के साथ या के को ऑपरेट करो ए के साथ, दोनों स्थितियों में रिजल्ट ए ही मिलना चाहिए, दोनों स्थितियों में यही नंबर मिलना चाहिए, लेकिन ये नंबर नहीं मिल रहा है। माइनस में और डिवाइड में ये नंबर नहीं मिल रहा है, आपको एग्जांपल लेके भी मैंने दिखा दिया। इसीलिए माइनस और डिवाइड के लिए कोई तत्समक अवयव नहीं होता है। आई होप कि आपको क्लियर हो रहा होगा। और इसीलिए प्लस और मल्टीप्लाई के लिए तत्समक अवयव होता था। तो प्लस के लिए तत्समक अवयव क्या होता है, ध्यान रखिएगा, सवाल आएंगे इसके ऊपर। प्लस के लिए तत्समक अवयव 1, ऐसा कोई एक नंबर जिसको किसी अन्य नंबर के साथ ऐड करें या किसी अन्य नंबर को उस एक नंबर के साथ ऐड करें, वापस वही नंबर मिले तो तत्समक अवयव है। ऐसी मल्टीप्लाई में किससे मल्टीप्लाई करें, बट माइनस और डिवाइड में ये रूल फॉलो नहीं हो रहा है। इसीलिए माइनस और डिवाइड के लिए गुणा और भाग के माइनस और यानी घटाव और भाग के लिए कोई तत्समक अवयव नहीं होता है। ठीक है भाई, चलिए तो ये टॉपिक यहाँ पर आपका एक कंप्लीटली क्लियर हो जाता है। अब बात करते हैं बच्चों अगले टॉपिक के बारे में। अब हम यहाँ पे बच्चों बात करेंगे किसी द्विआधारी संक्रिया के सापेक्ष किसी अवयव का प्रतिलोम ज्ञात करना। यानी मैं लिख देता हूं द्विआधारी संक्रिया के द्विआधारी संक्रिया के सापेक्ष किसी अवयव का प्रतिलोम ज्ञात करना। क्या? प्रतिलोम, इनवर्स, प्रतिलोम ज्ञात करना। ठीक है, यानी कि कोई भी बाइनरी ऑपरेशन है उसके सापेक्ष किसी एलिमेंट का इनवर्स क्या होगा, प्रतिलोम क्या होगा। तो अब इसको समझिए, प्रतिलोम क्या होता है। तो भाई देखिए, किसी भी सेट के किसी भी अवयव का आप प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। उसके लिए शर्त यह है
कि आप जिस भी सेट का प्रतिलोम ज्ञात कर रहे हैं वो सेट तत्समक अवयव को पहले अपने अंदर रखता हो। अब कौन कौन से सेट तत्समक अवयव को अपने अंदर रखते हैं ये बात आपको अभी मैंने बताई थी, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए, इसलिए शर्त क्या है वो मैं आपको बता देता हूं। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास कोई ओ है, ओ एक ऑपरेशन है। क्या है ओ एक क्या है? ऑपरेशन है, ऑपरेशन है, बाइनरी ऑपरेशन है ओ, ठीक है। तो अगर मान लीजिए कि ओ एक बाइनरी ऑपरेशन है और ये ए क्रॉस ए से सेट ए पर है, ए क्रॉस ए से सेट ए पर है, ठीक है। और मैंने कोई एक एलिमेंट ले लिया स्मॉल ए और ये भी सेट ए से बिलोंग करता है, ठीक है। और इसका जो व्युत्क्रम है, व्युत्क्रम मैंने मान लिया बी है और बी भी सेट ए से बिलोंग करता है, ठीक है। मैंने कोई एक एलिमेंट ले लिया स्मॉल ए सेट ए से, ठीक है। और इस ए का जो व्युत्क्रम है मैंने मान लिया बी है, वो भी सेट ए में ही है। तो एक अवयव इस प्रकार हो कि ए को ऑपरेट करो बी के साथ या बी को ऑपरेट करो ए के साथ, दोनों ही स्थितियों में मुझे सेम रिजल्ट मिलना चाहिए। मान लीजिए ये कोई एलिमेंट है सी, ये मिलना चाहिए मुझे, ठीक है भाई। ओ कोई ऑपरेशन है, बाइनरी ऑपरेशन है और ए क्रॉस ए से ए पर है और मैंने सेट ए से कोई एलिमेंट ले लिया और उसका व्युत्क्रम, इसका व्युत्क्रम मैंने मान लिया बी है और वो भी सेट ए का ही एलिमेंट है। तो ए को, ए के व्युत्क्रम बी, भाई ए का व्युत्क्रम क्या माना है मैंने यहाँ पे? बी माना है। ए बिलोंग्स टू ए का व्युत्क्रम बी है। तो ए को उसके व्युत्क्रम बी के साथ ऑपरेट करो या ए के व्युत्क्रम बी को ए के साथ ऑपरेट करो, दोनों ही स्थितियों में मुझे रिजल्ट सेम मिलना चाहिए। जो भी मुझे रिजल्ट सेम मिल रहा है वही इस स्मॉल ए का व्युत्क्रम अवयव होगा, ठीक है, प्रतिलोम होगा, इनवर्स होगा। जैसे ए को ऑपरेट करो बी के साथ, भाई ए क्या है? एक अवयव है और बी क्या है? ए का प्रतिलोम है। क्या माना है मैंने? प्रतिलोम माना है। तो ए को ऑपरेट करो बी के साथ या बी को ऑपरेट करो ए के साथ, दोनों ही स्थितियों में रिजल्ट क्या मिल रहा है? मुझे सेम मिल रहा है। तो इस बी को ए का क्या बोलेंगे? हम प्रतिलोम बोलेंगे। अब चेक कीजिए, जैसे आपको ये तो पता ही है कि सिर्फ दो ही ऐसी द्विआधारी संक्रियाएं हैं जिनके पास तत्समक अवयव होता है, क्योंकि किसी भी संक्रिया के लिए, किसी भी संक्रिया के सापेक्ष अगर आप उसका प्रतिलोम ज्ञात करना चाहते हैं तो जरूरी ये है कि पहले वो उसका आइडेंटिटी एलिमेंट होना चाहिए, ठीक है। किसी भी द्विआधारी संक्रिया के सापेक्ष आप किसी भी सेट के अवयव का प्रतिलोम निकालना चाहते हैं तो शर्त यह है कि उस संक्रिया के लिए पहले तत्समक अवयव होना चाहिए। अब किस किस संक्रिया के लिए तत्समक अवयव होता है? तो हमने सिर्फ दो के लिए ही पढ़ा है। एक प्लस संक्रिया के लिए तत्समक अवयव होता है 0 और गुणा संक्रिया के लिए तत्समक अवयव होता है 1। माइनस और डिवाइड के लिए होता ही नहीं है, तो हम यही दो के लिए बात करेंगे सिर्फ, ठीक है। प्लस के लिए तत्समक अवयव हमने क्या पढ़ा है? प्लस के लिए तत्समक अवयव हमने पढ़ा है 0 और गुणा के लिए तत्समक अवयव क्या होता है? 1 होता है। तो अगर हम बात करें 1 की, जैसे मान लीजिए कि मैंने एलिमेंट ले लिया 2, ठीक है, और मैं बात कर रहा हूं प्लस संक्रिया के लिए। यहां पे मैं लिख देता हूं प्लस संक्रिया के लिए, ठीक है। तो अब मैंने कोई भी एलिमेंट ले लिया, मान लीजिए ले लिया मैंने ए ले लिया। अब मैं देखिए मुझे दोनों ही स्थितियों में क्या मिलना चाहिए? तत्समक अवयव मिलना चाहिए। तो मैं ए को किसके साथ प्लस करूं कि मुझे तत्समक अवयव सी मिले, या के भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ए को आप किसके साथ प्लस करोगे? तो भाई प्लस संक्रिया के लिए तत्समक अवयव क्या होता है? प्लस संक्रिया के लिए तत्समक जो अवयव होता है वो 0 होता है। तो यहां पर आपको इसकी जगह क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा, क्योंकि ये तत्समक अवयव है। तो एक प्लस के लिए तत्समक अवयव क्या होता है? 0 होता है। तो आप ए के साथ किसको प्लस करोगे कि आपको तत्समक अवयव 0 मिले, ठीक है। तो आप सोचिए यहां पर ए के साथ मैं किसको प्लस करूं कि मुझे 0 मिले, क्योंकि प्लस के लिए तत्समक अवयव क्या है? 0 है, इसलिए 0 मिले मैं कह रहा हूं बार बार।
भाई जीरो ही क्यों लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, क्योंकि प्लस के लिए तत्समक अवयव जीरो होता है। तो ए के साथ में क्या प्लस करूं कि मुझे जीरो तत्समक अवयव मिले, तो ए के साथ आपको प्लस करना पड़ेगा माइनस ए। ए के साथ अगर मैं माइनस ए को प्लस करूंगा तो माइनस ए से प्लस ए कट जाएगा, जीरो आ जाएगा। या माइनस ए के साथ मैं किसको प्लस करूं कि मुझे जीरो मिल जाए, तो ए को प्लस करो। ए के साथ माइनस ए को प्लस कर रहे हैं और माइनस ए के साथ ए को प्लस कर रहे हैं, दोनों ही स्थितियों में रिजल्ट क्या मिल रहा है, तत्समक अवयव मिल रहा है। तत्समक अवयव मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, क्योंकि प्लस के लिए तत्समक अवयव क्या है, जीरो है। तो ये जो है, ये जो नेगेटिव वाला नंबर है, इसको हम बोलेंगे इस ए का व्युत्क्रम। तो ए का व्युत्क्रम क्या होगा, ए का व्युत्क्रम माइनस ए होगा, ए होगा प्लस संक्रिया के लिए, प्लस संक्रिया के सापेक्ष। क्लियर? क्योंकि भाई प्लस संक्रिया की बात हो रही है तो तत्समक अवयव जीरो मिलना चाहिए, क्योंकि प्लस संक्रिया के लिए तत्समक अवयव जीरो होता है। तो मैं ए में ऐसा क्या प्लस करूं कि मुझे तत्समक अवयव जीरो मिले, और फिर मैं उसका उल्टा करूं तब भी मुझे जीरो मिले। तो ए में आप माइनस ए को प्लस कीजिए तभी तो आपको जीरो मिलेगा, और फिर माइनस ए में आप प्लस ए को प्लस कीजिए तभी तो जीरो मिलेगा। तो इस शर्त का पालन हो रहा है ना, इस शर्त का पालन हो तो रहा है। देखो वापस हमें वही एलिमेंट मिल रहा है। आप ए को, ए का व्युत्क्रम अगर बी है तो ए को ऑपरेट करो बी के साथ या बी को ऑपरेट करो ए के साथ, दोनों स्थितियों में आपको सेम रिजल्ट मिल रहा है, यही तत्समक अवयव मिल रहा है। तो यहां पर ए को प्लस कर रहे हैं आप माइनस ए के साथ, या माइनस ए को प्लस कर रहे हैं ए के साथ, दोनों स्थितियों में रिजल्ट क्या मिल रहा है, तत्समक अवयव मिल रहा है जीरो। तो माइनस ए क्या है, माइनस ए एक व्युत्क्रम है, इनवर्स है किसका, ए का। इज दैट क्लियर? ऐसे ही आप और भी ले सकते हैं। 2 के साथ आप किसको प्लस करें कि आपको प्लस द्विआधारी संक्रिया के सापेक्ष तत्समक अवयव जीरो मिले, तो 2 के साथ आप प्लस करो -2 गए। अब हम यार प्लस जीरो ही क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि जीरो एक तत्समक अवयव होता है प्लस संक्रिया के लिए, और हम प्लस पर बात कर रहे हैं। तो 2 के साथ अगर आप -2 को प्लस करोगे तब आपको जीरो मिलेगा, या आप -2 के साथ प्लस करोगे 2 को तब भी आपको जीरो मिलेगा। तो ये जो -2 है ये व्युत्क्रम होगा किसका, 2 का। ठीक है, तो 2 का व्युत्क्रम क्या हो गया, 2 का व्युत्क्रम हो गया -2। ठीक है, अब ऐसी बात कर लेते हैं गुणा के लिए। अब हम प्लस पे क्यों चेक कर रहे हैं या गुणा पे क्यों चेक कर रहे हैं, क्योंकि प्लस और गुणा के लिए तत्समक अवयव होता है, माइनस और डिवाइड के लिए तत्समक अवयव होता ही नहीं है, अभी मैंने पीछे बताया था। ठीक है, तो अब हम चेक करते हैं किसके लिए, अब हम यहाँ पे चेक करेंगे गुणा संक्रिया के लिए, गुणा संक्रिया के लिए। तो अब आप मुझे ऐसा नंबर बताइए, गुणा संक्रिया के लिए तत्समक अवयव क्या होता है, गुणा संक्रिया तत्समक अवयव होता है 1। तो आप मुझे ये बताइए कि आप ए में मैं किससे गुणा करूं कि मुझे 1 ही मिले। क्यों 1 ही क्यों भैया, क्योंकि गुणा संक्रिया की बात कर रहे हैं और गुणा के लिए तत्समक अवयव 1 होता है, इसीलिए हम 1 की बात कर रहे हैं। तो ए के साथ मैं किससे गुणा करूं कि मुझे एक ही मिले, दिमाग लगाओ 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 प्यारे। ए के साथ मैं किसका गुणा करूं कि मुझे एक ही मिले, तो भैया ए के साथ आप गुणा कर दो 1/a का, क्योंकि ए से ए कट जाएगा तो एक ही तो मिलेगा। या आप इसका उल्टा करके देख लो, 1/a के साथ गुणा कर दो ए का, तब भी आपको एक ही मिलेगा। तो ए का व्युत्क्रम क्या हो गया, ए का व्युत्क्रम हो गया यहां पर क्या 1/a, क्योंकि हम क्या निकाल रहे हैं, किसी द्विआधारी संक्रिया के सापेक्ष किसी अवयव का प्रतिलोम निकाल रहे हैं। तो ए अवयव का प्रतिलोम हो गया 1/a। ठीक है, और यहां पे 2 का प्रतिलोम क्या था, प्लस द्विआधारी संक्रिया के सापेक्ष -2। ठीक है, हम 1 ही क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि गुणा संक्रिया की बात चल रही है, और गुणा संक्रिया के लिए तत्समक अवयव 1 होता है। हमने यह 0 ही क्यों लिया था, क्योंकि प्लस संक्रिया की बात चल रही है, और प्लस संक्रिया के सापेक्ष 0 तत्समक अवयव होता है। हम माइनस और डिवाइड क्यों नहीं ले रहे हैं, क्योंकि माइनस और डिवाइड के लिए कोई तत्समक अवयव होता ही नहीं है। अब ये भी बताया था मैंने, एग्जाम्पल भी देके समझाया था। ठीक है, और भी आप ले सकते हो। 2 है, 2 में मैं किससे गुणा करूं कि मुझे गुणा के लिए तत्समक अवयव क्या होता है, 1 मिले। तो भाई 2 में आप 1/2 से करो, 2 से 2 कटेगा तभी तो 1 मिलेगा। ये आप 1/2 में आप 2 से करो तब भी आपको 1 मिलेगा। तो ये 2 का प्रतिलोम क्या हो गया, 1/2। 2 का प्रतिलोम क्या हो गया, 2 का जो प्रतिलोम हो गया वो हो गया 1/2। इज दैट क्लियर? हम दो ही द्विआधारी संक्रियाओं की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि प्लस और गुणा के लिए ही तत्समक अवयव होते हैं, माइनस और डिवाइड के लिए होते ही नहीं है तत्समक अवयव। तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि प्लस संक्रिया के सापेक्ष अगर हम किसी अवयव का प्रतिलोम निकालेंगे तो आपको क्या करना होता है, सिर्फ
प्लस द्विआधारी संक्रिया के सापेक्ष अगर आप किसी एलिमेंट का प्रतिलोम निकाल रहे हैं तो आप जिस भी एलिमेंट का प्रतिलोम निकाल रहे हैं उसका नेगेटिव ही उसका प्रतिलोम होगा। तो देख लीजिए ए का प्रतिलोम माइनस ए, और देखिए मैंने यहां पे किया था 2 का प्रतिलोम माइनस 2, ऐसे 3 का प्रतिलोम क्या होगा -3। किसके सापेक्ष? प्लस द्विआधारी संक्रिया के सापेक्ष। अगर प्लस द्विआधारी संक्रिया के सापेक्ष बात करें, ध्यान दीजिए, अगर प्लस द्विआधारी संक्रिया के सापेक्ष बात करें और किसी एलिमेंट का प्रतिलोम पूछे तो वही एलिमेंट होता है, बस उसके आगे माइनस लगा देते हैं। 5 का प्रतिलोम प्लस द्विआधारी संक्रिया के सापेक्ष -5, क्योंकि 5 में -5 को ऐड करेंगे तभी तो 0 आएगा, क्योंकि प्लस के लिए तत्सम का अवयव क्या होता है? 0 होता है। 16 के लिए प्रतिलोम प्लस द्विआधारी संक्रिया के सापेक्ष -16, क्योंकि तभी तो 0 आएगा। 100 के लिए प्लस द्विआधारी संक्रिया के सापेक्ष प्रतिलोम -100। लेकिन अगर बात करें मल्टीप्लाई में तो उसका आपको उल्टा कर देना है। जैसे 2 के लिए गुणा संक्रिया के सापेक्ष तत्समक अवयव, तो गुणा संक्रिया के लिए तत्समक अवयव 1 होता है, तो मुझे 1 चाहिए, तो 2 में मैं किससे गुणा करूं कि 1 आ जाए, तो 1/2, उसका उल्टा हो जाता है। तो गुणा संक्रिया के लिए गुणा संक्रिया के सापेक्ष किसी अवयव का तत्समक अवयव पूछें तो उसको बट्टे में लिख दो बस। 2 के लिए पूछ रहा है तो 1/2 तत्समक अवयव हो जाएगा गुणा संक्रिया के सापेक्ष। 10 के लिए पूछ रहा है तो 1/10 हो जाएगा। 100 के लिए पूछा तो 1/100 हो जाएगा। 2000 के लिए पूछा तो 1/2000 हो जाएगा। समझ में आ गया? तो गुणा के लिए प्लस में अगर तत्समक अवयव गुणा इसमें प्लस में अगर किसी अवयव का प्रतिलोम पूछे तो वही अवयव होता है, बस माइनस लगा देते हैं। और गुणा में किसी अवयव का तत्समक अवयव पूछे तो वही अवयव होता है, बस उसका अपोन में ले आते हैं। यहाँ तक ये कॉन्सेप्ट था आपका एक्सरसाइज 1.4 का। तो मैंने आपको 3 वीडियो प्रोवाइड की। आई होप कि आपको इस सारा मैटर जो मैंने आपको समझाया है, पसीना बहा दिया है, आपको इसका रिजल्ट भी मिलना चाहिए। अगर आपको अच्छा लगा है वीडियो तो यार जा जाता है अभी शेयर कीजिए। अगर आपने शेयर नहीं किया, जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टा जो भी चलाते हैं यार, सभी के साथ शेयर किया करो, ठीक है बच्चों। और अगर आप शेयर करेंगे, लाइक करेंगे तो यार हमें कुछ नहीं मिलता है, सिर्फ हमारा जो उत्साह है वो बढ़ जाता है आपके लिए पढ़ाने का, हमारा और ज़्यादा अच्छे से मेहनत करने का मन करता है, ठीक है बच्चों। तो वीडियो को शेयर करना मत भूला करो यार, लाइक करना मत भूला करो, ठीक है बच्चों। अब अगली वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे। अगर आपको थोड़ी सी भी कहीं दिक्कत आई हो ना तो एक बार वीडियो को रिपीट कीजिएगा, जो मैंने बोला है और जो मैंने लिखाया दोनों पे फोकस किया करो, बस आपको हर चीज़ 100% समझ में आएगी, ठीक है बच्चों। जय हिंद, जय भारत।